तुम जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ आओ अंदर आओ। अरे आइए 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 बैठिए। नहीं ठीक है। बोलिए। फूफा जी बुआ जी, मेरे पास समय बहुत कम है तो मैं सीधे मुद्दे पर ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी अम्मा जी को परेशान करना बंद कीजिए और उनसे दूर रहिए। गौरी, ये तुम बोल रही हो? तुम? अरे जिसे सताने के लिए, इस बनारस से भगाने के लिए, मुन्ना की जिंदगी से निकाल फेंकने के लिए भाभी ने क्या कुछ नहीं किया। उस भाभी के लिए इस कंडीशन में तुम हमारे घर तक चली आई। क्योंकि वो मेरी अम्मा जी है, मेरी आई की जगह है, और कोई मेरी आई को परेशान करे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। देखो गौरी, ये सब ना मुंबईया फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? और हाँ, जिसे आई समझने का तुम दावा कर रही हो ना, वो मेरी भाभी हैं और मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। और हाँ गौरी, जो भाभी ने तुम्हारे साथ किया वो सारी बातें तुम भूल गई। कैसे गौरी? बुआ जी, अम्मा जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसकी चिंता आप मत कीजिए, और ये झूठी हमदर्दी भी मत जताइए। ये मेरे और अम्मा जी के बीच की बात है, मैं देख लूंगी, और उन्होंने जो किया है जो नहीं किया है वो भी मैं देख लूंगी। आप उनसे दूर रहिए, उन्हें तंग करना बंद कर दीजिए, वरना का कही? अरे वरना आप क्या करेंगी गौरी बहू जी, आप हमें बताएंगी? वैसे आप कर क्या सकती हैं? का कही? बहुत कुछ। लेकिन आपने अगर मेरी बात मानी तो शायद मैं कुछ नहीं करूं। बस गौरी, पिटे हुए मोहरे पे दाव लगाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि भाभी ये सब तुम्हारे लिए कर रही हैं? नहीं गौरी, वो ये सब अपने पोते के लिए कर रही हैं, और जिस दिन तुम उन्हें बेटा दे दोगी उस दिन उस बेटे की शुद्धिकरण करके वो अपना लेंगी, और फिर तुम्हें इस बनारस से धक्के मारकर मुंबई भिजवा देंगी। उन्हें तुम्हें मुंबई भिजवाने में 1 मिनट नहीं लगेगा गौरी। और हाँ, बस बुआ जी, अम्मा जी के खिलाफ एक और शब्द मैं नहीं सुनूंगी, और ना ही आपके बातों के जालों में फंसूंगी मैं। देखिए, मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अम्मा जी से दूर रहिए, उन्हें परेशान करना बंद कीजिए, वरना मैं ऐसा कुछ करने पे मजबूर हो जाऊंगी जो आप दोनों पर बहुत भारी पड़ेगा। भारी पड़ सकता है? अरे वाह, प्रभुदयाल पांडे तो बहुत डर गया गौरी बहू, बहुत डर गया है। प्रभुदयाल पांडे ने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मेरे जैसे बहुत देखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं देखा आपने। मुंबईची मुलगी हूं मैं, बार बार नहीं गरजती हूं, लेकिन एक बार बरसकर सब गंदगी धो दूंगी। अब आप ही सोच लीजिए, आपको ये सारा मामला शांति से निपटाना है या फिर मैं अपना मुंबईची मुलगी वाला अवतार दिखाकर एक झटके में सब खत्म कर दूं। देखिए, ये मेरी धमकी नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप हमसे बड़े हैं, समझदार भी है, इसलिए आशा करती हूँ कि आप मेरी बात मानकर ये सारा मामला शांति से निपटाएंगे, वरना मैंने जो कहा है उसे सच होने में टाइम नहीं लगेगा। चलती हूँ। जय गंगे।
मुंबईची मुलगी. अरे का कही कुछ करना पड़ेगा. अरे देवा, शिवचा फोन. हा शिव, बोल ना. हो मी पोहोचतेच आहे. हो आलेच हॉस्पिटलला. अरे अब कौन है का कही. अरे गोमती देखो, दरवाजा तोड़ देगा कोई खटखटा के. अरे शांत रहिए, हम देखते हैं. शांत रहिए. भाभी आप. अरे भाभी श्री आप. जय गंगे, आइए आइए. बैठिए ना. आगे. जीजा जी ठीक है. हाँ. जीजी ये लीजिए. जीजी बस इसके बाद हमें माफ कर दीजिएगा. मतलब आइंदा हम कुछ नहीं दे पाएंगे. मतलब ये जीजा जी कि ये हमारे गुनाहों की आखिरी किश्त है. इसके बाद हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे. नहीं, वो क्या है कि अपने फायदे के लिए हमने जो आपका इस्तेमाल करके गुनाह किया है, हाँ. उससे अब हम मुक्ति चाहते हैं. तो आइंदा हम. अरे भाभी श्री हा, क्या ज्ञान भरी बातें कर रही हैं आप. आप किसी आश्रम से सीधी यहाँ आ रही हैं क्या. अरे किसने सिखाई आपको ये ज्ञान भरी बातें. कहा कहीं. सच की ताकत ने. सच की ताकत ने. भाभी. हाँ जी. अब हम सच की ताकत को समझ चुके हैं और आपको भी यही समझाने आए. अभी भी वक्त है. सब छोड़ दीजिए, संभल जाइए और ये लालच और फरेब के रास्ते पे चलना छोड़ दीजिए जीजा जी. भाभी आपको हो क्या गया है. ये स्वान रचकर हमें क्यों बहला रही हो भाभी. और हाँ, आप ना जैसी हो वैसी ही अच्छी लग रही हो भाभी. आप बदलो नहीं, समझे. और हाँ भाभी, अगर आप बदल गई ना तो आपकी बहुएं आपको तिकनी का नाच नचा देंगी. और अम्मा को तो आप जानती है ना वो आपके साथ क्या करेगी. आप कुछ भी कहें जीजी, लेकिन अब हम सिर्फ सच का साथ देंगे. और हाँ जीजा जी, हाँ. इसके बावजूद आप माता जी को सब कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं. नहीं, हम उनका गुस्सा सहने के लिए तैयार हैं. कहा कहीं. माता जी हमें जो भी सजा देंगी जीजी, हम भुगतने के लिए तैयार हैं. लेकिन हाँ, अगर माता जी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप लोग होंगे. और मुन्ना के बाबूजी को तो आप जानते हैं कि वो माता जी से कितना प्यार करते हैं. अगर माता जी को कुछ हुआ तो आप सोच लीजिए वो आपका क्या हाल करेंगे. अच्छा जीजा जी, हम चलते हैं. जय गंगे. अरे भाभी श्री. अरे भाभी आप ऐसे कैसे जा सकती हैं भाभी. आप रुकिए तो भाभी रुकिए तो सही भाभी. जय गंगे. और ये क्या हो गया शुक्र परिवार की बहुओं को. एक एक करके आ रही हैं. कभी महाचंडी, कभी महाकाली का रूप हमको दिखा रही है. क्या कही हैं. हाँ जी, हमारी समझ में भी आज कुछ नहीं आ रहा है. लेकिन हमारी समझ में एक बात बहुत अच्छी तरह से आ गई है गोमती रानी, कि अब ब्रह्मास्त्र चलाने का समय आ गया है. ये प्रभुदयाल पांडे ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएगा कि माताजी अपना धर्म भ्रष्ट करने के लिए
शुक्ल परिवार के एक एक सदस्य को शुक्ल सदन से बाहर निकाल देगा और उसके बाद शुक्ल सदन हमारे कब्जे में होगा। कहा कही हमारे कब्जे में। गौरीश फोनवर बोलणं झाल्यानंतर उगाचच काळजी वाटायला लागली। मला माहिती ती सहसा मुद्दामून कोणाला दुखावणार नाही, पण काय अडचण असेल, काय प्रॉब्लेम असेल म्हणूनच काही गोष्टी तिने लपवल्या असतील। या संकटातून तिला बाहेर काढ, चांगलं होते सगळं। तथास्तु। अहो मी म्हटला तथास्तु म्हणून। तुम्ही हसताय का आशा? सगळं ठीक आहे ना? अहो सगळं ठीक होणार, तुम्ही काही काळजी करू नका। पण हसताय का आशा? अहो हसताय म्हणजे उगीच तुम्ही काळजी करता। गौरीचा आणि शिवचा सगळं चांगलं होतला, माका 100% खात्री आहे। या म्हणतात तसंच होते। अहो तसंच होणार, कारण काय माहिती आहे, माझी आणि देवाची डायरेक्ट लाईन आहे। हा म्हणजे डायरेक्ट म्हणजे काय ता हल्ली म्हणतात हॉटलाईन डायरेक्ट कनेक्शन। म्हणून म्हटला की सगळं चांगलं होतं, काही काळजी करूचं कारण नाही। जी धर्म अधर्म तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, इनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। महाभारत में अपने भाई बंधुओं पर शस्त्र चलाना धर्म माना है, तो क्या वो गलत? अजी कोई भी बच्चा जन्म से मांसाहारी या शाकाहारी नहीं होता। बच्चा तो वही खाएगा ना जो उसके परिवार वाले उसे खिलाएंगे। तो फिर गौरी दोषी कैसे हुई? क्या आप उसकी परवरिश को पैमाना बनाकर उसके भाग्य का फैसला करेंगे? ये सच्चाई को छुपाना क्यों चाहती हैं? अरे एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करके बवाल खत्म क्यों नहीं कर रही हैं? हाय जीजी, अब हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि मतलब सच जानने के लिए अपनी गर्भवती बहू को तकलीफ दें, दुख दें। हो सकता है पता करने जैसी कोई बात ही ना हो, ये सब सच में हमारा कोई वहम हो। हे प्रभु, कितनी परेशान लग रही है हमारी जौनपुर वाली। हमारी दादी जी और अम्मा जी को क्या हुआ? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे आगे क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? जी वो तुम दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम क्या पूछ रहे हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? मतलब सोनोग्राफी हो गई और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। और क्या गौरी? और गौरी और वो क्या? बोलो ना बेटा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा जी खुशखबरी है, मुझे ट्विंस होने वाले हैं। सच्ची? सच में अम्मा जी। गौरी बताइए गौरी। गौरी
बेटा। गौरी बेटा, तुमने ये खुशखबरी देके हमें दुनिया भर की खुशियां दे दी है। क्या बात है मुन्ना, तुम परेशान लग रहे हो? क्या हुआ दादी जी? दादी जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी ही, बात ही कुछ ऐसी है। अम्मा, अम्मा हम किस मुंह से आपसे बताएं? अरे हम बताने से पहले तो हमारी जुबान जल रही है। अगर हमने ये बात आपको बता दी ना तो घर में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी अम्मा। अरे गोमती रानी, अब चाहे आग लगे, चाहे उस आग में सब कुछ जल के भस्म हो जाए, आज हिम्मत करके कलेजे पे पत्थर रख के सब कुछ सत्य बताना ही होगा। काकई, भाई दूसरों के करनी की सजा हमारी भोली वाली माताजी क्यों भुगते हैं? काकई हैं? पांडे जी, अगर हमने बता दिया ना तो हमारी अम्मा जीते जी मर जाएगी पांडे जी। अरे गोमती रानी, धर्म भ्रष्ट करके रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि आपकी माताजी एक बार में आर पार हो जाए। काकई दामाद जी, जो कहना है ना साफ साफ कहिए। वो कहा है कि हम बहुत सख्त जान हैं, इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं हम। लेकिन अम्मा, अरे लेकिन किंतु परंतु बहुत चलता है तुम्हारा। और जब माताजी ने कह दिया कि कह डालिए तो आप कह डालिए ना। काकई ठीक है, हम कह देते हैं। अम्मा, ये गौरी है ना, ये और इसके मायके वाले आगे कहो। कहने से पहले अम्मा हमें तकलीफ हो रही है, फिर भी अगर आप कहती हैं तो हम बता रहे हैं। ये गौरी और इसके मायके वाले मांसाहारी हैं अम्मा। अम्मा, हमने कहा कि ये गौरी और इसके मायके वाले मांसाहारी हैं। आपको सुनाई नहीं दिया? हाँ तो क्या हुआ? है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आ गए पति सहित यहाँ तमाशा करने के लिए? अरे माना, ये मांसाहार करने वाले सावंत परिवार की बेटी, लेकिन अब ये शुद्ध शाकाहारी शुक्ल परिवार की बहू है। और जब से ये हमारी बहू बनी है, इसने मांसाहार छोड़ दिया है। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो लेकिन समझ नहीं रही। अरे शादी के बाद एक लड़की का नया जन्म होता है, जहां वो अपने परिवार के रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन सब छोड़कर ससुराल के रीति रिवाज, परंपराएं और रहन सहन को अपनाती है। अरे जब वो हमारे लिए इतना कुछ करती है तो क्या हम ससुराल वालों का कोनो फर्ज नहीं बनता कि उसकी एक छोटी सी गलती को नजरअंदाज करें, उसके इस कदम की सराहना करें? अरे माताजी, आप होश में तो हो? मेरा मतलब ये क्या कह रही हैं आप? काकई क्यों? क्या हम अरबी या फारसी में कुछ कह रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आया? अम्मा, ये आप कह रही हैं? बस करो गोमती ये नौटंकी और दफा हो जाओ यहाँ से। वरना जानती हो ना, ये जो छड़ी है ना, ये हम सिर्फ सहारे के लिए नहीं लेते, इसका दूसरा इस्तेमाल करना भी जानते हैं। आप हमें धमकी दे रही हैं अपनी बेटी गोमती को, वो भी इस पराई घर की बहुओं के लिए? खबरदार, खबरदार जो हमारी बहुओं को पराई कहा तो। तुम अपने आप को हमारी बेटी कहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटी होकर हमें लूट रही हो। वो क्या कहते हैं मुन्ना, वो अंग्रेजी में? हाँ,
ब्लैकमेल कर रही हो। अरे गोमती, हमने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। इसलिए अब हम तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहते। दफा हो जाओ यहाँ से।